अचला एकादशी। अचला एकादशी को अपरा एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। अचला एकादशी ज्येष्ठ मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी को मनाया जाता है। इस व्रत को करने वाला व्यक्ति अपने मन की इच्छा को प्राप्त करता है। हत्या के पाप में यदि वो फंसा है, उसके घर में भूत प्रेत, टोने टुटके आदि की समस्या है, तो वह व्यक्ति इस व्रत को करके इससे मुक्ति प्राप्त कर सकता है। इस व्रत की महिमा के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। जैसा कि शास्त्रों में लिखा गया है, उसमें बताया गया है कि प्राचीन काल में एक बहुत प्रतापी, बहुत धर्मज्ञ राजा महिध्वज थे, जिनका राज्य विस्तार से फैला हुआ था। उनके राज्य में प्रजा बड़ी सुखी थी। वो अपने राज्य के जनता के साथ, धर्म के साथ, न्याय के साथ, आदर के साथ राज्य किया करते थे। उनका एक छोटा भाई था जिसका नाम वज्रधर था। वह बड़ा ही क्रूर प्रवृत्ति का था, जनता को परेशान करने वाला था। उसे लोगों को परेशान करने में बड़ा आनंद प्राप्त होता था। इससे बड़े भाई महिध्वज बहुत दुखी रहा करते थे। वे अपने छोटे भाई को बार बार समझाते थे कि जनता को परेशान नहीं करना चाहिए, उनका आदर करना चाहिए, उनका सहयोग करना चाहिए, न्यायप्रिय राज्य करना चाहिए। जिससे जनता प्रसन्न होगी तो राज्य में सुख होगा, सभी प्रसन्न रहेंगे तो राजा भी प्रसन्न रहेगा। लेकिन यह बात छोटे भाई को अच्छा नहीं लगता था। इन दोनों में इन्हीं बातों को लेकर अक्सर टकराव हुआ करता था। छोटा भाई यह सोचता था कि यदि मैं राजा बन जाता तो जनता को परेशान करके बड़ा आनंद उठाता, जैसे मन में इच्छा होती वैसा आदेश करता और आनंद के साथ रहता। एक दिन मौका पाकर छोटे भाई वज्रधर ने अपने बड़े भाई धर्मात्मा महिध्वज का अंत कर दिया। उन्हें मार डाला और मार करके जंगल में एक पीपल के पेड़ के नीचे गाड़ दिया और अपने राज्य में आकर के वहाँ का राजा बन बैठा और जनता को परेशान करने लगा। दुर्भाग्य से अकाल मृत्यु में जाने के कारण धर्मात्मा राजा महिध्वज को प्रेत योनि में जाना पड़ा और वो उसी पेड़ पर रहने लगे। उनकी आत्मा उसी पेड़ पर भटकने लगी। उस पेड़ के नीचे से, उस पीपल के पेड़ के नीचे से जो भी व्यक्ति गुजरता, महिध्वज राजा उन्हें प्रेत योनि में जाने के कारण परेशान करते थे, बहुत परेशान करते थे। लोगों को परेशान करना उनका स्वभाव बन गया था, क्योंकि वे हमेशा परेशान रहते थे, इसलिए परेशान करते थे, जैसा कि प्रेतों का काम है। एक दिन दुर्भाग्य से उस पेड़ के नीचे से ऋषि धाम्य अपने शिष्यों के साथ कहीं जा रहे थे। उन्होंने देखा पेड़ के नीचे बिल्कुल सुगंधित हवा, शीतल हवा चल रही है। उन्होंने अपने शिष्यों को आदेश दिया कि आज थोड़ी देर के लिए हम लोग यहीं विश्राम करेंगे, यहीं जलपान करेंगे। सब लोग विश्राम करने लगे तो ऋषि धाम ने अपने तप से देखा कि इस पेड़ पर तो कोई प्रेत आत्मा भटक रही है। उन्होंने फिर अपने तप से ध्यान किया तो उन्होंने देखा कि इस पेड़ पर हमारे धर्मात्मा राजा महिध्वर, जो न्यायप्रिय थे, सबसे बढ़िया राज्य करने वाले थे, धर्मात्मा थे, संत महात्माओं का आदर करने वाले थे, उन्हें मार करके इस पेड़ के नीचे दफना दिया गया है और उनकी आत्मा यहाँ भटक रही है। ऋषि को बड़ा दुख हुआ। उन्होंने थोड़ी देर वहाँ विश्राम करने के बाद सोचा कि ऐसे धर्मात्मा राजा को तो मुक्त ही कर देना चाहिए, नहीं तो हमेशा हमेशा के लिए वे प्रेत योनि में बंधे रहेंगे। ऋषि ने अपने तप से, अपने दिव्य योग से उस आत्मा को उस पीपल के पेड़ में जो अटका हुआ था उसे नीचे उतारा और सब कुछ जानने के बाद राजा को प्रेत योनि से मुक्त होने का मार्ग बताया। राजा रोने लगे कि प्रभु, मैं तो प्रेत योनि में हूँ, मैं कैसे मुक्त हो सकता हूँ। ऋषि ने कहा कि कोई बात नहीं, हम तुम्हारा साथ देंगे, हमारी योग शक्ति तुम्हारे साथ रहेगी,
तुम्हें केवल इतना करना है कि ज्येष्ठ मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी को व्रत रखना है, भगवान विष्णु का ध्यान करना है और इस व्रत के प्रभाव से निश्चित तौर पर तुम प्रेत योनि से मुक्त हो जाओगे। और ऋषि ने यह भी कहा कि हमारी दिव्य शक्ति तुम्हारे साथ हमेशा रहेगी, जो तुम्हें परमात्मा के प्रेम से वंचित नहीं होने देगी, व्रत में कोई रुकावट नहीं आने देगी। ऋषि के तेज के कारण और राजा की भक्ति के कारण प्रेत योनि में रह करके भी उन्होंने इस व्रत को किया, जिसके प्रभाव से वे प्रेत योनि से मुक्त हुए और स्वर्ण के समान सुंदर शरीर को प्राप्त करके मोक्ष लोक को गए, मोक्ष को प्राप्त हुए। इस प्रकार से कहा गया है, जो भी व्यक्ति इस व्रत को करता है, भगवान विष्णु की कृपा से उसके सारे मनोरथ अतिशीघ्र पूर्ण हो जाते हैं। विशेष करके जो व्यक्ति किसी हत्या के पाप में फंसा हुआ है, वो इस व्रत को करके पुण्य को प्राप्त कर सकता है। जो भूत प्रेत में फंसे हुए हैं, जिनके घर में परेशानी है, जो हमेशा परेशान रहते हैं, उन्हें भटकने की आवश्यकता नहीं है। उन्हें केवल अचला एकादशी का व्रत निश्चित तौर पर करना चाहिए। जिनके घर में टोने टुटके आदि की समस्या उत्पन्न होती रहती है, उन्हें भी उससे मुक्ति के लिए एकादशी का व्रत, विशेष करके अचला एकादशी का व्रत करके मुक्त होना चाहिए और निश्चित तौर पर ऐसा करने से उन्हें मुक्ति मिल जाती है। बोलिए विष्णु भगवान की जय।